जय सिया राम। अब भक्त विभीषण प्रभु श्री राम जी से क्या कहते हैं? जो बात कान से सुनता था वह आज आँख से देखी है, होती है वही प्रताप बुद्धि मर्यादा जहाँ धर्म की है। निश्चर कुल में पैदा होकर अब तलक बहुत भरमाया हूँ, रघुनायक मेरी बाह गहो। हे भक्त वत्सल, हे शरणागत वत्सल, मुझे स्वीकार करो। रघुनायक मेरी बाह गहो, मैं शरण आपकी आया हूँ, मैं शरण आपकी आया हूँ। नरपुंगव नरकेसरी नरनायक नरनाह, आज विभीषण दीन है प्रभु के हाथ निबाह। धन धाम छुटा परिवार छुटा, इसकी न मुझे अब चिंता है। कुछ ध्यान बीच में और हुआ, उसकी भी अब न लालसा है। अब तो जन यही चाहता है जनगण नायक के पास रहें, इन चरणों ही में पड़े रहें, इन चरणों का ही दास रहें। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वह धर ध्यान, कपिपति से लंकेश से बोले कृपा निधान। हे किष्किंधापति हे लंकापति, बतलाओ अब क्या करना है। उस निश्चर पति दशकंधर से किस भांति लड़ाई लड़ना है। इस 100 योजन के सागर को किस तरह पार कर सकते हैं। क्या किसी प्रकार किसी विधि से हम पुल तैयार कर सकते हैं। प्रथम विभीषण ने कहा, सुनिए करुणागार, सदा धर्म की जय रहे, होगा बेड़ा पार। बानर सेना जब अगणित है तो चिंता ही क्या पुल की है। उद्योगी वीरों को जग में कठिनाई नहीं कहीं भी है। संकोच यही है सागर यह अत्यंत पूज्य है रघुवर का, इसलिए विनीत भाव ही से मांगिए मार्ग इससे पुल का। लखनलाल क्रोधित हुए सुनकर ऐसी राय, शीस नवा बोले तुरंत बे छोटे रघुराए। जो कार्य शीघ्र ही करना है वह होगा ना विनय की बातों से। घी नहीं निकलता भाई जी सीधी या खड़ी उंगलियों से। चढ़ जाए धनुष पर बाण अभी तो उसका गर्भ हरण होगा। फिर सागर या कि महासागर आरत हो चरण शरण होगा, आरत हो चरण शरण होगा। शांत शांत हो अनुजबर बोले श्री रघुबीर, ऐसा ही होगा मगर धरो अभी कुछ धीर। इतना कहकर सिंधु तट बैठे विनय निमित्त, सुनिए अब पिछली कथा सावधान कर चित्त। लंका से चल रामादल में जिस समय विभीषण आए थे, पीछे से भेद जानने को रावण ने दूत पठाए थे। बानराकार वे सुख सारंग इस समय घूमते फिरते थे। श्री राम विभीषण मिलन देख, श्री राम विभीषण मिलन देख, सानंद झूमते फिरते थे। व्यवहार यहाँ का देख देख यह दोनों भी जब भक्त हुए, घर की तन की सुध भूल गए। उन्मत्त हुए अनुरक्त हुए, हो गए प्रकट खुल गया कपट। कपियों के चट पहचान लिया, कपियों ने चट पहचान लिया। झटके दे दे मही पर पटका, जब गुप्त दूत अनुमान लिया। हाँ गुप्त दूत अनुमान लिया। नाक कान काटो अभी बोले कपि 2-3, राम लखन को दे उठे तभी दुहाई दीन। श्री राम लखन के कान पड़ा, श्री लखन लाल के कान पड़ा। वह करुणा क्रंदन दूतों का, बुलवा कर अपने पास वहीं खुलवाया बंधन दूतों का। पहले तो समाचार पूछा फिर दोनों को स्वतंत्रता दी। फिर थोड़ा सा कुछ सोच समझ रावण के नाम पत्रिका दी। ले जाऊं हमारी चिट्ठी ये दशकंधर को दिखला देना। फिर कुछ संदेश जुबानी भी अभिमानी को समझा देना।